Good afternoon to all of you. एक थ्योरी हम लोग को चल रहा था, वो अभी बीच में अटका हुआ है, डेरिवेशन। पहले उसको कंप्लीट कर लेते हैं एंड टू एंड, ठीक है, और फिर पीछे का डिस्कशन वगैरह समय रहेगा तो हम उसको करेंगे। क्या आवाज मेरा आप लोग के पास जा रहा है क्या? ठीक है, और डेरिवेशन बीच में था। मैं चाहूंगा कि एक बार आप डेरिवेशन को 1 मिनट देख लीजिए। एक सेकंड देख लीजिए उसको। देख लिए होंगे आप लोग। आगे हमें टॉपिक पढ़ना है वेरिफिकेशन ऑफ गैसियस लॉज यूजिंग काइनेटिक इक्वेशन।
verification of gaseous laws using kinetic equation. हम लोग को कल डेरिवेशन से आया था, ठीक है। PV is equal to 1/3 mn u square. We have PV is equal to 1/3 mm and u RMS whole square. And postulate, last postulate देखिए, and from postulates average kinetic energy is directly proportional to absolute temperature. ये हमने assume किया था। ये जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी था वही ऐसे लिखा हुआ, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू T और इक्वल टू लैम्डा। जहां पर लैम्डा क्या है, where lambda is proportionality constant, where lambda is a proportionality constant. ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सजाने की कोशिश करें, तो इसको लिखा जा सकता है m URMS एंड हाफ तो यहाँ नहीं, तो एक काम करते हैं 2/3 लिख देते इंटू n। अब बच गया 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, m रह गया एंड URMS कब, और ये किसके बराबर है, लैम्डा टी के बराबर, तो 2/3 लैम्डा n t हो जाएगा, यानी कि PV is equal to 2/3 lambda n t, where lambda is a proportionality constant. अब इनको यूज करके हमें वेरीफाई करना होगा, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, इन सबको वेरीफाई करना होगा। पहले आप इनको नोट कर लीजिए, प्लीज। नोट कर लिए, वीडियो मिलेगा शहबाज, डाउट पूछिए, रिपीट में मत लगे रहिए, वीडियो मिलेगा रिपीटेड 4 बार देखते रहिएगा, ठीक है। डाउट पूछिए, डाउट कहाँ है?
हो गया? चलिए अब हम लोग इसको यूज करके वेरीफाई करते हैं बॉयल्स लॉ, मेनली तो बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। पहला बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ में क्या कहा गया? फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस, यानी अमाउंट को फिक्स कर दिया गया, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल फिक्स रहेगा। फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। इस फार्मूला में देखिए, फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस लिख दीजिए पीवी इज इक्वल टू 2/3 लैम्डा इंटू एन इंटू टी। ये दोनों क्या है? कांस्टेंट है। ये हमने अभी कांस्टेंट माना था, तो पीवी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, और पी प्रोपोर्शनल टू 1/2, यानी कि बॉयल्स लॉ यहां से जस्टिफाई हो जाता है। बॉयल्स लॉ यहां से क्या हो जाता है? जस्टिफाई हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से चार्ल्स लॉ का जस्टिफिकेशन भी आपको पढ़ना है। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ में क्या था? फॉर गिवन अमाउंट ऑफ गैस, यानी कि एन आपका कांस्टेंट, ठीक है, एंड एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर इज आल्सो कांस्टेंट, तो इसको यूज करिए P इंटू V इज इक्वल टू 2/3 लैम्डा इंटू एन इंटू टी। आपको एन कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट होता है, और आपको प्रेशर उसमें कांस्टेंट लिया गया था, तो यहां से खुद आप देख सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी कि हम लोग डेरिवेशन किए किसी और मेथड से। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का डेरिवेशन में हमने कभी भी चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ को नहीं यूज किया, किसी तीसरे तरीके से हमने डेरिवेशन किया है, और उस तरीके से जो रिजल्ट आया है P इंटू V इज इक्वल टू 1/3 MnU/RMS का होल स्क्वायर, जो रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट जो किसी तीसरे तरीके से लाया है, इसके जरिए भी ये देखा जाता है कि चार्ल्स लॉ ट्रू है, पॉइंट बॉयल्स लॉ भी ट्रू, यानी कि आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो करेक्ट है। आइडियल गैस इक्वेशन है क्या है बेटा? करेक्ट है, ठीक है। एक तीसरा एप्लीकेशन है इसका, एक तीसरा काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना होना चाहिए गैस मॉलिक्यूल्स का? नोट कर लिए होंगे आप लोग इन सबको? नोट हो जाए तो आप यहां कंफर्म करें। थैंक यू। थर्ड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? गैस मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी कितना होता है?
गैस मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी कितना है, इसके लिए हमें करना होगा वी हैव P V is equal to 2/3 lambda nt and from gaseous equation of state PV is equal to nRT, ये सेकंड इक्वेशन, यहां भी PV यहां भी PV, from 1 and 2/3 lambda nt is equal to nRT। n क्या है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स है। व्हाट इज n? n इज नंबर ऑफ मोल्स। व्हाट इज n? n इज नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को लिख सकते हैं, अच्छा नंबर ऑफ मोल्स को छोड़ दीजिए, n को सुधार देते हैं, 2/3 लैम्डा इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख, सॉरी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को क्या लिख सकते हैं बेटा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर, T इज इक्वल टू nRT। यहां से आपको n n t t कैंसिल हो जाएगा और यहां से आपको आ रहा है लैम्डा इज इक्वल टू 3/2 r/n, 3/2 r/n, ये आपका वैल्यू आ रहा है लैम्डा का। मैं बता दूं कि इसको लिखा जाता है 3/2 और छोटा के, स्मॉल के, 3/2 एंड स्मॉल के। व्हाट इज स्मॉल के? व्हाट इज स्मॉल के? where k is called Boltzmann's constant, where k is called Boltzmann constant and Boltzmann constant का वैल्यू क्या हो जाएगा, r/n, 8.314 जूल पर मोल पर किलो, 6.022 10⁻23 पर मोल। तो यहां से आपको पर मोल और पर मोल हट जाएगा। (1.38 10⁻⁻23 जूल पर किलो। ठीक है, ये के का वैल्यू। चलिए आगे सीखते हैं इसमें। पहले दिक्कत पूछिए, आपको कहीं पर दिक्कत लग रहा हो। लास्ट 2 लाइन फिर से,
देखिए लास्ट 2 लाइन मैं यहां से देख लेते हैं पर PV इज इक्वल टू 2/3 लैम्डा NT, ये हम लोग को थोड़ी देर पहले आया था। और आइडियल गैस इक्वेशन होता है PV इज इक्वल टू nRT। ये PV और ये PV इक्वेट कर दिए, 2/3 लैम्डा NT इज इक्वल टू nRT आ जाता है। अब n क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं हम? तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर, तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर, नंबर ऑफ मोल्स कैंसिल हो जाएगा और एब्सोल्यूट टेम्परेचर कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा यहां से 3/2 RNA आ जाएगा। R/Na को K कहते हैं। असल में ये डेरिवेशन जो दिए थे उस साइंटिस्ट का नाम है बोल्ट्जमैन और उन्हीं के नाम पर ये आगे चला। 3/2 K स्मॉल k लिखना होता है, फिर K इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड K का वैल्यू क्या हो जाएगा? R/Na। R/Na R क्या होता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट वैल्यू होता है, इसका वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन यूनिट और एवोगाड्रो नंबर होता है 6.02 किलो/23 पर मोल। डिवाइड करेंगे आपको आ जाएगा, ठीक है। Na इज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर। एक मोल किसी भी सब्सटेंस का लेते हैं तो उसमें एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं 6.022 10^23 पार्टिकल्स होते हैं। स्मिथ हो गया। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? हाफ m URMS का होल स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा t, और लैम्डा कितना है? 3/2 R/Na into t, यानी कि पर मॉलिक्यूल अगर काइनेटिक एनर्जी निकालना हो तो 3/2 R/Na into t हो। अगर एक मोल का निकालना हो तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, तो लिखेंगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल, यानी एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा 3/2 R/Na into T into Na। Na और Na यहां से कैंसिल हो, इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 3/2 R2 क्या है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल, ठीक है, पर मोल। Therefore, एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर n मोल, n मोल के लिए देगा तब तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे 3/2 nRT। इसमें एक चीज ध्यान रखना, जो भी काइनेटिक एनर्जी हमने यहाँ डिस्कस किया है उसमें केवल हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन को कंसीडर किया है, मतलब पार्टिकल के एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन के मोशन को हमने कंसीडर किया है। अगर कोई पार्टिकल अपने पोजीशन पर घूमता है उसको हमने नहीं कंसीडर किया है। अगर कोई पार्टिकल अपने पोजीशन पर वाइब्रेट करता है उनको हमने नहीं कंसीडर किया, केवल हमने ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कंसीडर किया है। तो लिखेंगे नोट करके ऑल दी काइनेटिक एनर्जी
discussed above are only translational kinetic energy. This kinetic energy do not include rotational और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। ध्यान रखिएगा ये चीज, क्योंकि जब थर्मोडायनेमिक्स में जाइएगा तो फार्मूला 3/2 RT की जगह पर वहां 5/2 RT हो जाता है, 7/2 RT हो जाता है, 6/2 RT हो जाता है, 4/2 RT। तो कहेगा कि सर पीछे यानी गलत पढ़ाए थे। नहीं, अभी जो हम पढ़े वो सही पढ़े, इसमें केवल हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन को कंसिडर किए, जबकि थर्मोडायनेमिक्स में जब हम जाते हैं तो वहां पर रोटेटरी, वाइब्रेटरी, उन सबको भी पढ़ना होता है। ठीक है, ठीक है, चलिए नोट करिए। हो गया, चलिए थोड़ा सा और डेरिवेशन है। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो केटी जी से भी ज्यादा क्वेश्चन उससे आता है, और वो है 3 तरह के स्पीड्स पढ़ने होते हैं। पहला URMS, इसको कहते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, ये कहां से आएगा? तो आपको ध्यान होगा थोड़ी देर पहले हम लोग लिखे थे ½ m
URMS 3/2 R/MA इंटू T। देखिए तो पीछे अभी हमने इसको लिखा था, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सजाया जाए, ये इसको थोड़ा सा सजाया जाए। 1/2 कैंसिल हो जाए, URMS यहां से हो जाएगा, M को इधर ले जाइए, 3RT/M इंटू NA का होल स्क्वायर। M क्या है बेटा? एक मॉलिक्यूल का मास, शुरू में लिए थे। M क्या है? एक मॉलिक्यूल का मास है। Na क्या है? एवोगाड्रो नंबर। एक मॉलिक्यूल का मास में एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक मोल मॉलिक्यूल का मास आएगा, और एक मोल मॉलिक्यूल का मास को क्या कहते हैं? GMM ऑफ गैस कहते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस का। तो क्या इसको लिखेंगे? 3RT/कैपिटल M से यहाँ डिनोट करने का रिवाज। तो यहां से आ जाएगा आपको URMS रूट मीन स्क्वायर स्पीड का होल स्क्वायर 3RT/M। बहुत क्वेश्चन इस पर आता है, इसमें ये ध्यान रखिएगा, M जब रखेंगे तब kg/मोल रखेंगे, तो URMS आपको आएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है। ये हो गया रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो डेरिवेशन में है। एक आपको होता है एवरेज स्पीड, यू एवरेज इस चैप्टर में यूज होता है, जिसको कहते हैं एवरेज स्पीड कहा जाता है। एवरेज स्पीड क्या होगा? तो जितने भी मॉलिक्यूल हैं उन सभी के स्पीड्स को जोड़ दीजिए और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दीजिए। ये डेरिवेशन है, बहुत लंबा चौड़ा डेरिवेशन चलता है, आपके सिलेबस में नहीं, आपको सीधे याद करना है कि ये 8RT/πm होता है, डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, यही यूज होता है। हायर मैथमेटिक्स से हमारे 11-12 के सिलेबस में नहीं। इसके अलावे एक स्पीड आपको और पढ़ना है, उसका नाम है UMPS। UMPS जिसका फुल फॉर्म होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ये क्या होता है? ये क्या होता है? इट इज द स्पीड possessed by maximum number of molecules in the sample। क्या हुआ है? तो इसको मैं ऐसे समझाता हूं, जैसे जब कोई परीक्षा होता है, मान लो आपको क्लास में परीक्षा हुआ, ठीक है, तो परीक्षा होता है तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स जो आपका होता है
वो बराबर बराबर मार्क्स, बराबर बराबर नंबर ऑफ स्टूडेंट को मिलता है, ऐसा कोई जरूरी तो है? कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि मान लो 10 नंबर का कोई टेस्ट हुआ है, क्विज हुआ है 10 मार्क्स का, तो ऐसा आपको लगेगा कि ज्यादातर स्टूडेंट का तो 7-8 आया, 7 और 8 आया है ना। कुछ बच्चा को 1 आया है, कुछ बच्चा को 2 भी आया है, कुछ बच्चा को 3 भी आया है, 4 भी आया है, 5, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट को क्लास में उसको 7 या 8 मार्क्स आए। ठीक है, अब आप एक काम करिए, आपकी बैच में मान लो 100 स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट्स है, सबने टेस्ट दिया, ज्यादातर स्टूडेंट को 7 और 8 मार्क्स मिला। इन सभी स्टूडेंट के नाम पर एक छोटा छोटा कागज का चिट्टा बनाइए और उसका नाम लिख लीजिए, स्टूडेंट का नाम, और उसका मार्क्स कितना आया है लिख लीजिए, और उस कागज के टुकड़े को फोल्ड कर दीजिए, और ऐसे ऐसे 100 स्टूडेंट सबके लिए बनाकर एक डलिया में उसको रख दीजिए, और ऐसे ऐसे उसको मिक्स कर दीजिए। अब उसमें रैंडम आप निकालिए और उसको खोल कर देखिए, जब ज्यादातर स्टूडेंट को 7 और 8 मार्क्स आया है, तो जो आप एक रैंडम निकाले हैं उसमें आने का ज्यादा चांस क्या है? 7 या 8 मार्क्स आने का ज्यादा चांस है। इसी को कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्कोर, और इसी को कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। किसी भी गिवन सैंपल ऑफ गैस में, किसी भी गिवन सैंपल ऑफ गैस में सभी मॉलिक्यूल्स का स्पीड आपस में इक्वल नहीं होता है। किसी मॉलिक्यूल का कम होता है, किसी का ज्यादा होता है, किसी का काफी ज्यादा होता है, किसी का काफी। और ये थ्योरी भी आपको मैक्सवेल का रिसर्च है वो पढ़ना है, इसी के डेरिवेशन के बाद उसका थ्योरी पढ़ना है। तो किसी गिवन सैंपल में सभी मॉलिक्यूल्स का स्पीड आपस में इक्वल नहीं होता है, किसी का ज्यादा किसी का कम, इस तरह से होता है। वो स्पीड जो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स का होता है, वो स्पीड जो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स का होता है, उसी स्पीड को हम लोग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहते हैं। और ये भी डेरिवेशन में आपको नहीं पढ़ना है, ये भी वैल्यू आपको सीधे पढ़ना है। UMPS is equal to 2RT upon ये 3 तरह के वेलोसिटी है जो सभी तरह के एग्जाम्स में आते रहते। इवन ये तीनों जो फॉर्मूलेज है ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जितनी बार नहीं आए हैं उससे 4 गुना 5 गुना बार ज्यादा ये लोग खुद आए। ये 3 जो फॉर्मूला लिखा है ये डायरेक्ट फॉर्मूला पर क्वेश्चन है, इतना ज्यादा ये यूज होता है। ठीक है, तो अगर इनके रेशियो की बात करें, नोट कर लिया हो आप लोग तो मिटाई कुछ, आप लोग अगर कुछ नोट कर चुके हैं इनमें से? हो गया? चलिए, अब इसी में थोड़ा सा और बचा है, फिर न्यूमेरिकल पर हम लोग आएंगे। इसमें जो सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन आया है वो देखिए क्या है। इसमें एक तो ये क्वेश्चन आता है, मतलब बहुत आया है कि चॉइस रहेगा ABCD और पूछेगा केवल कि इनमें से URMS कौन है। चूंकि 3 है ना, तो रोज कंफ्यूजन है लोगों में, मतलब भूल जाने का। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला इनमें से कौन, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला इनमें से कौन, ये सब क्वेश्चन काफी आ चुके हैं। और एक और क्वेश्चन जो इसमें आता है वो आता है इनका रेशियो का। ठीक है, इनका रेशियो का URMS is to
U average is to UMPS। क्या है? एक चीज देखो, सभी में RT by M एंड RT by M कॉमन, isn't it? तो ये जब कॉमन है तो लिख सकते हैं √3 is to √8/5 is to √2। 1.732 is to 1.732 is to 1.595 1.414। अगर अप्रोक्सीमेट देखें तो 1.7 is to 1.6 is to 1.4। याद भी रह जाएगा। ये बहुत क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग इन पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। कंपटीशन का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन आपको बनाना। डॉक्टर और इंजीनियर का काम क्या होता है? प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। मरीज आया, वो अपना प्रॉब्लम सुनाता है, उसको सॉल्व करना। इंजीनियर का काम क्या होता है? उसके सामने प्रॉब्लम्स आते हैं, कंपनीज, लोग उसके सामने प्रॉब्लम लेकर जाते हैं, उसको सॉल्व करता है, इसको इंजीनियर कहते हैं। रूट को हटाइएगा तो स्पीड को होल स्क्वायर करना होगा, ठीक है। चलिए लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है, कैलकुलेशन अच्छा खासा रहेगा। In of container of capacity 1 liter, there are 10 raised to the power 23 molecules, each of mass 10 raised to the power minus 22 grams. If root mean square speed is 10 raised to the power 5 centimeter per second, then calculate pressure of the gas। देखिए तो करके, हेलो, हाँ हाँ सर बोलिए। ठीक है।
किसमें? तो जमा कहाँ से आसमान फाड़ के लाए? रहेगा तब ना जमा करवाएंगे। रहता तो हमारा हमारा खुद का पॉलिसी है, तो हम जमा नहीं करवा दिए होते। संभव ही नहीं, संभव ही नहीं। अभी अभी पहले 2.5 लाख रुपए हमारा कोरोना में मैडम का खर्च हो गया, वो भी उधारी मांग के किए हैं अभी। नहीं संभव है सर कुछ। इसको बना कर देखिए। यूनिट का प्रॉपर ध्यान रखिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा आपसे। सारा काम ऐसा यूनिट में करिए। प्रेशर आपको पास्कल में आएगा। अभी जो भी आंसर्स आए हैं सारे गलत है।
निधि आपका ठीक है। थोड़ा सा लग रहा है मिस्टेक हो रहा है आपसे। चलिए देखा जाए, जो डेटा दिया गया है उसके हिसाब से P इंटू V 1/3 ml URMS का होल स्क्वायर में चलेगा। ठीक है, तो यहां से P आ जाएगा 1/3 ml URMS का होल स्क्वायर बाई 2। सब ऐसा यूनिट में रखिए। 1/3 इंटू एम मास, मास दिया है आपको ग्राम, तो 10⁻⁻22 ग्राम्स को केजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1000 से डिवाइड करके, तो 10⁻⁻5 25 केजी, 10⁻⁻25 रख दीजिए, ऐसा यूनिट में रखा गया। 10 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना है? URMS, यहां देखिए 10⁻⁵ सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर को मीटर में कैसे चेंज करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं, तो 100 से डिवाइड कर दीजिए मीटर पर सेकंड, इसको यहां रखना 10⁻³ मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम देखिए यहां 1 लीटर दिया हुआ, 1 लीटर को मीटर क्यूब ऐसा यूनिट में करेंगे, तो 10⁻³ मीटर क्यूब रख दीजिए 10⁻³ 1/3 इंटू 10⁻⁻25 प्लस 23 प्लस 6 प्लस 3, 6 3 9, 9 और 23, 32 में से 5 गए, यही आपका आंसर। क्वेश्चन बनाने में किसी को दिक्कत तो एक क्वेश्चन और करें।
बढ़े। एक क्वेश्चन और लिखिए। जो ऊपर में क्वेश्चन दिए थे उसी का एक्सटेंडेड वर्जन, जो ऊपर में क्वेश्चन करवा रहे थे उसी का एक्सटेंडेड वर्जन। व्हाट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ these particles in joule। देखे तो करके। अब तीसरा पार्ट पूछा गया है, what must be the temperature what must be the temperature और टेम्परेचर निकालो अंकुर।
चलिए देखा जाए। चलिए देखा जाए। टोटल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 3/2 nRT। तो ये सब हमें मालूम है नहीं, ना T मालूम है ना N मालूम है, हमें कुछ नहीं मालूम। ठीक है, नहीं ना मालूम है ये सब। तो इसको निकालने का क्या तरीका है? तो काइनेटिक एनर्जी निकालने का एक तरीका आपका ये है, nRT इज इक्वल टू P इंटू V, और PV होता है 1/3 mn URM इसका होल स्क्वायर, यानी कि 1/2 mn URM इसका होल स्क्वायर, 1/2 इंटू m mass 10 raised to the power minus 25 kg, number of particle का 10 raised to the power number of particle 23, URMS दिया है 10 raised to the power 3 का होल स्क्वायर। ऐसा यूनिट में करें तो 3 दूनी 6 और 23 29, देखिए 3 दूनी 6 29 10 पावर 4 बचे, यानी कि 5000 जूल, 5000 जूल आएगा। किसी को आया था? और टेम्परेचर पूछा गया, तो URMS होता है, या टेम्परेचर यहीं से निकाल लेते हैं, यहां से निकाल लेते हैं 3/2 n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यहां से आ जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बाय एवोगाड्रो नंबर इनटू R 8.314 इनटू T टेम्परेचर। ये हमारा हो गया कैसे, यहां से टेम्परेचर आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 6 इंटू, ये इसको कैंसिल कर दीजिए, 4 इंटू 20,000 by 8.31, 20,000 by 8.314 आपको आ रहा है। जहां से मन हो वहां से निकाल सकते हैं। आ रहा है आपको 2405 केल्विन। जहां से मन है वहां से निकाल सकते हो, कोई रोक टोक नहीं।
जिसको जहां से रास्ता दिख रहा है निकाल सकते। टेम्परेचर का फॉर्मूला बस ये है, ये देखिए यहां पर से मैं टेम्परेचर निकालूंगा, काइनेटिक एनर्जी निकल चुका है 3/2 n, नंबर ऑफ मोल कैसे कितना होगा, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाई एवोगाड्रो नंबर और 8.314 T टेम्परेचर। देख लीजिए एक बार पूरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन नोट करिए। At what temperature? At what temperature URMS of oxygen gas is twice of that of most probable velocity of hydrogen gas at 27 degrees Celsius. देखिए तो बनाकर।
बना लिया आप लोग, देखा जाए। एट व्हाट टेम्परेचर URNS of O2 gas is twice that of UMPS of hydrogen gas. URNS कितना होता है बेटा? 3RT upon M, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला रखिए 3 इंटू R इंटू टी, टेम्परेचर तो निकालना है। M ऑक्सीजन का रखिए 32 10 raised to the power minus 3, 2 इंटू UMPS क्या होता है? स्क्वायर रूट 2RT अपॉन M, वैल्यू पुट करिए 2 इंटू R इंटू टी, टी दे दिया 27 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में देखिएगा तो 27 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 यानी 300 केल्विन आता है। बाई M हाइड्रोजन गैस R 2 and 2 कैंसिल, होल स्क्वायर कर दीजिए 3 इंटू टी बाय 32, 4 इंटू 300, 3 से कैंसिल करिएगा 100, यहां से आपको आ जाएगा T इज इक्वल टू 32 इंटू 4 इंटू 100, 128 केल्विन। ठीक है, एक क्वेश्चन लिख लीजिए जो आप लोग अटेम्प्ट लीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन लिख लीजिए, it has been considered that during the formation of Earth, hydrogen gas was available. But due to excessive heat of the earth, but due to excessive heat of the earth, these had been escaped. What was the temperature of the earth? What was the temperature of the earth during its formation?
क्वेश्चन में दिया हुआ है दी एस्केप वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी उस वेलोसिटी को कहा जाता है, अरे बेटा देखो इतना बढ़िया से क्या हुआ है। एस्केप वेलोसिटी उस वेलोसिटी को कहा जाता है जिससे अगर किसी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल को अर्थ सरफेस के ऊपर अगर फेंक दिया जाए तो वो लौट कर अर्थ पर वापस नहीं आता, उसको एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, नोट कर लिए आप लोग, नोट कर लिए, इस क्वेश्चन को बनाइएगा आप। और अगला आपका थ्योरी है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर बढ़ेंगे। अब लगभग इस चैप्टर का मान के चलिए आपका 70% कोर्स होने वाला है। ठीक है, थैंक यू ऑल।